जीरो डिग्री देशांतर रेखा को और किन किन नामों से जाना जाता है? ग्रीनविच रेखा या जीएमटी रेखा। ग्रीनविच लंदन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? यह प्रशांत महासागर के मध्य 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है, जबकि 180 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम दिशा में जाने पर एक दिन जोड़ना पड़ता है। विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। प्रति देशांतर पूरब की ओर बढ़ने पर 4 मिनट समय बढ़ता है, जबकि प्रति देशांतर पश्चिम की ओर जाने पर 4 मिनट समय घटता है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में समय का अंतर अर्थात गुजरात और अरुणाचल के प्रदेश के बीच समय का अंतर कितना हो सकता है? 2 घंटा, लेकिन पूरे भारत में मानक समय एक ही है। भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर गुजरती है? मिर्ज़ापुर या इलाहाबाद के नैनी। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर। भारत के दक्षिण में कौन सागर स्थित है? हिंद महासागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन जलाशय स्थित है? बंगाल की खाड़ी। किस स्थान पर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों आपस में मिलती है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी के कैप के मोरिन में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत के केरल के मालाबार तट तथा लक्षद्वीप के बीच में जो सागरीय भाग है उसे क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप सागर। खंभात की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? दमन व दीव तथा काठियावाड़ के बीच। कच्छ की खाड़ी कहाँ स्थित है? कच्छ तथा काठियावाड़ के बीच। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित खाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? मन्नार की खाड़ी। भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा बनाता है? 9 राज्य तथा 19 राज्य समुद्री सीमा नहीं बनाता है। भारत के कौन कौन राज्य समुद्री सीमा बनाता है? गुमगो, ककेत, आओब। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल समुद्री सीमा बनाते हैं। अरब सागर से कौन कौन 5 राज्य सीमा बनाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल। बंगाल की खाड़ी से कौन से 4 राज्य सीमा बनाती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन सा राज्य बनाता है? गुजरात 1600 किलोमीटर का। भारत में सबसे छोटी समुद्री सीमा कौन सा राज्य बनाता है? गोवा 101 किलोमीटर का। पश्चिमी तट की सबसे लंबी सीमा गुजरात तथा सबसे छोटी सीमा गोवा है। पूर्वी तट की सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन है? आंध्र प्रदेश बनाता है। पूर्वी तट की सबसे छोटी समुद्री सीमा कौन राज्य बनाता है? पश्चिम बंगाल। दक्षिण भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन राज्य बनाता है? आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान। भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई क्या है? 6100 किलोमीटर। भारत के संपूर्ण भूमि के समुद्री सीमा अर्थात अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह के सहित समुद्री सीमा की लंबाई कितना है? 7516 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर।
भारत की द्वितीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? 1416 किलोमीटर। भारत की संपूर्ण सीमा स्थलीय और समुद्री की कुल लंबाई कितनी है? 22,716 किलोमीटर। खाड़ी क्या है जिसमें 3 तरफ से स्थल तथा 1 तरफ से जल होता है? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ बनाता है? हिमाचल प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? सोनभद्र जिला। भारत के कौन से राज्य न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही कोई समुद्री सीमा? भारत के निम्न 5 राज्य न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही कोई समुद्री सीमा। हम छत्ते झारम हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड। समुद्री मील बराबर कितना इंच? 72,960 इंच। एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर? लगभग 1.8 किलोमीटर। 12 समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर? 21.9 किलोमीटर। आधार रेखा क्या होता है? भारत का तटीय भाग टेढ़ी मेढ़ी है। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा को आपस में जो सीधी रेखा मिलाती है उसे आधार रेखा कहते हैं। आंतरिक जल क्या होता है? आधार रेखा और तटीय भाग के बीच के जल को आंतरिक जल कहते हैं। आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील। प्रादेशिक जल सीमा में भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। भारत इस क्षेत्र का संपूर्ण प्राकृतिक दोहन कर सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। आधार रेखा से संलग्न क्षेत्रमंडल की लंबाई कितनी है? 24 नॉटिकल मील या समुद्री मील। प्रादेशिक जल सीमा के अपेक्षा संलग्न क्षेत्रमंडल में भारत का अधिकार कुछ हद तक कम होता है। आधार रेखा से अनन्य क्षेत्रमंडल की लंबाई कितनी होती है? 200 समुद्री मील। अनन्य क्षेत्रमंडल में भारत का अधिकार बहुत कम होता है। अनन्य क्षेत्रमंडल के बाद के सीमा में सभी देशों का समान अधिकार होता है। द्वीप क्या है? वैसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? नुक। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महादेश के निकट है, लेकिन इस पर राजनीतिक अधिकार किसका है? यूरोप का। यहाँ पर शासन प्रशासन कौन करता है? यूरोप का एक देश डेनमार्क। भारत में प्रमुख द्वीपों का समूह कौन है? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्राद्वीप क्या है? वैसे भूभाग जो 3 तरफ से जल और 1 तरफ से स्थल से घिरा हो प्राद्वीप कहलाता है। भारत एक प्राद्वीप है क्योंकि इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा प्राद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में कौन खाड़ी स्थित है? फारस की खाड़ी। अरब प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में कौन सागर स्थित है? लाल सागर। अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में कौन सागर स्थित है? अरब सागर। भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। भारत के पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। गुजरात के तट को क्या कहा जाता है? काठियावाड़ तट। कोंकण तट किसे कहा जाता है? दमन से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। केनरा या कन्नड़ तट किसे कहा जाता है? गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को केनरा या कन्नड़ तट कहा जाता है।
मालाबार तट किसे कहा जाता है? कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट किसे कहा जाता है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। शीत ऋतु में वर्षा किस तट पर होता है? कोरोमंडल तट पर। शीत ऋतु में कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून। गोलकुंडा तट किसे कहा जाता है? कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट कहा जाता है। उत्तरी सरकार तट किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी डेल्टा के उत्तर में स्थित तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं? उत्कल तट। जल संधि अर्थात चैनल क्या है? जल संधि अर्थात चैनल दो द्वीपों को अलग करता है या दो खाड़ी या सागरों को मिलाता है। कोको चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? कोको द्वीप तथा अंडमान को। कोको द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। इस पर किसका अधिकार है? म्यांमार का। दक्कन पास या दक्कन चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है दक्कन पास। 6 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। सुमात्रा पर किसका अधिकार है? इंडोनेशिया का। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनी काय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? 9 डिग्री चैनल मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 11 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप को कनामोरे द्वीप से अलग करता है। पाक जल संधि या चैनल किसको अलग करता है? पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाक जल संधि किन दो खाड़ियों को मिलाता है? बंगाल की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी को। 0 डिग्री देशांतर रेखा को